जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और सुने पूरी कथा कि किस तरह से भगवान कन्हैया ने मथुरा में रहने के बाद जरासंध ने आक्रमण किया। उसके आक्रमणों को भगवान कन्हैया ने सहन किया और उसे हरा करके पुनः वापस भेजा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस कंस के अस्थि और प्राप्ति नाम की दो पत्नियां थीं, जो मगधराज जरासंध की पुत्री थीं। अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर वे अपने पिता के यहाँ चली गईं और उन्होंने अपने विधवा होने की सारी दुख कहानी उसको सुनाई। जरासंध अपनी पुत्रियों के वैधव्य को सुनकर अति दुखी हुआ और क्रोधातुर होकर उसने यदुवंशियों के नाश का प्रण किया। और उसी समय एक बहुत बड़ी सेना, जिसमें हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल थे और संख्या में वह 23 छोड़ी थी, लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि जरासंध की सेना एक अपार समुद्र की भांति उमड़ी हुई मथुरा नगरी को चारों ओर से घेरे हुए है और हमारे नगर निवासी स्वजन संबंधी भयभीत हो रहे हैं, तब उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए विचार किया और अपने स्वरूप का ध्यान किया। वे विचार करने लगे कि यह अच्छा ही हुआ है कि जरासंध स्वयं ही उन राक्षस तथा नरपतियों को एकत्रित करके पतंगे की भांति जलने के लिए मेरे निकट आ रहा है। मैं उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। मेरे अवतार लेने का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का भार हल्का करूं, साधु सज्जनों की रक्षा करने के लिए दुष्टों का संहार करूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए इन पापियों का संहार करता हूं। जब वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय दो दिव्य रथ आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दिव्य आयुधों से परिपूर्ण वहां पर आए। भगवान के सभी दिव्य आयुध, चक्र, गदा, धनुष, तरकस वहां उपस्थित हुए। दूसरे रथ में हल, मूसल, बलराम जी के आयुध उपस्थित थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र बलराम जी से बोले, हे भाई, आप यदुवंशियों के रक्षक हैं और समस्त यदुवंशी घोर विपत्ति में फंसे हुए हैं। देखिए, आप का वह दिव्य रथ आयुधों सहित आप पहुंचा है। हम दोनों का अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। अतः इस दुष्ट जरासंध की सेना का संहार करके दुख को दूर कीजिए। इस भांति श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी दोनों सलाह करके अपने कवच तथा दिव्य अस्त्रों को धारण कर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकले। श्री कृष्ण चंद्र जी के रथ पर गरुड़ की ध्वजा थी और बलराम जी के रथ पर ताल की ध्वजा थी। उन्होंने नगर से बाहर निकलते ही अपना 5 जन शंख बजाया, जिसकी भयानक ध्वनि से शत्रुओं के हृदय कांपने लगे। जब जरासंध ने आगे बढ़कर कहा, हे नराधम कृष्ण, तू तो अभी बालक ही है, मुझे तेरे साथ लड़ने में लाज आती है। तू अपने मामा की हत्या करने वाला है, इसलिए मैं तेरे साथ न लड़कर इस बलराम के साथ लड़ूंगा। रे बलराम, यदि तू स्वर्ग चाहता है तो हिम्मत करके मेरे साथ लड़। तू मुझे मार डाल अथवा मेरे प्राणों से मरकर स्वर्ग को चला जा। तब श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे मगधराज, वीर पुरुष कभी गाल नहीं बजाते हैं। तू स्वयं मृत्यु के मुख में जाने वाला है, इसीलिए बकबक कर रहा है। मैं तेरी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार जरासंध की सेना ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी थोड़ी सी सेना को चारों ओर से ढक लिया। मथुरा नगर की स्त्रियां अपनी अपनी जगह अटारियों और महलों से चढ़ चढ़कर देखने लगी कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम शत्रुओं के मध्य में घिरे हुए हैं। तब वे शोकाकुल हो मूर्छित हो गईं। किंतु लोक रंजक भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने सार्ग धनुष को टंकारा और अपने अच्छे तरकस से अनगिनती बाण निकाल कर शत्रु का संहार करने लगे।
उधर बलराम जी अपने हल मूसल से बड़े बड़े मत तो गजराजाओं और वीरों के मान मर्दन करने लगे। इस भांति दोनों भाई उस जरासंध की सेना को इस प्रकार काटने लगे जैसे कोई किसान अपनी सूखी खेती को काटता है। घोड़े हाथी मनुष्य छटपटा छटपटा कर मरने लगे, उनके रक्त की नदियां बहने लगी। उसमें मनुष्यों के हाथ मछली के समान, मुंड कछुए के समान, घोड़े ग्रहों के समान, हाथी दीप के समान, धनुष बाण आदि तिनके के समान दिखलाई दे रहे थे। उस रक्त सरता में बहुमूल्य रत्न कंकड़ों की भांति मालूम पड़ते थे। हे परीक्षित, इस भांति श्री कृष्ण चंद्र जी और बलराम दोनों भाइयों ने जरासंध की तेज छोड़ी सेना का नाश कर दिया। तब बलराम जी ने उस जरासंध को बरड़ पास में बांधकर श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में डाल दिया। किंतु लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जो जरासंध की अपेक्षा करके उसे इस विचार से छोड़ दिया कि यह फिर इसी भांति सेना लेकर लड़ने के लिए बार बार आएगा और मैं उनका नाश करता रहूंगा। जब जरासंध की सारी सेना मारी गई तब जरासंध अति लज्जित होकर अपने कुछ अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट आया। उसने वन में जाकर तपस्या करने की ठानी, किंतु उनके साथी राजा लोगों ने उनको समझा बुझाकर फिर मथुरा पर आक्रमण करने की सलाह दी। इस भांति जरासंध 17 बार 23 छोड़ी सेना लेकर मथुरा पर चढ़कर आया, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। अब के उसने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार किया और बड़ी तैयारी के साथ वह अपनी राजधानी से चल दिया। उसी समय नारद जी के द्वारा भेजा हुआ कालीबान अपनी 3 करोड़ मलक्ष सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाया। वह कालीबन संसार में दुर्जय था, उसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। उस कालीबन की यह असमय की चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी दोनों विचार करने लगे और कहने लगे, अरे इस समय तो जरासंध और कालीबन दो बत्तियां सामने आ रही हैं। इस समय बलशाली कालीबन ने आज हमें घेर लिया है और कल परसों से जरासंध भी आने वाला है। यदि हम इसके साथ युद्ध करने लग जाएंगे तो वह जरासंध अवश्य हमारे बंधु बांधवों को मार डालेगा अथवा बंदी बनाकर अपने नगर को ले जाएगा। यह कालीबन सचमुच में बड़ा ही बलवान है, इसलिए हमको मथुरा त्याग कर समुद्र के मध्य में एक ऐसा विशाल दुर्ग बनवाना चाहिए जिसमें मनुष्य राक्षसों की तो बात ही क्या, पवन का भी प्रवेश न हो सके। जब हम अपने नगर निवासियों को उस किले में पहुंचाकर आवेंगे तब इस कालीबन का संहार करेंगे। बलराम जी के साथ इस प्रकार सलाह करके उन्होंने विश्वकर्मा को स्मरण किया। विश्वकर्मा उसी क्षण हाथ जोड़कर सर नवाए उपस्थित हुए। तब विश्वकर्मा को द्वारकापुरी बसाने और वहां पर रात्रि में समस्त मथुरा नगर निवासियों को सोते हुए ले जाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने उन्हीं की आज्ञा अनुसार अति सुंदर नगर बनाया, जिसमें सुंदर सुंदर उद्यान, अटा किलाएं, देव मंदिर, दिव्य भवन, ऊंचे ऊंचे द्वार, गलियां, सड़कें आदि का ठीक निर्माण किया। वहां पर इंद्र ने अपना परिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा को भी भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठने वालों को भूख प्यास तथा अधर्म नहीं छूता था। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम के लिए अलग अलग दिव्य भवनों का निर्माण किया गया। वरुण ने श्याम करण घोड़े, कुबेर ने 8 निधियां तथा अन्य लोक पालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान श्री कृष्णचंद्र की सेना के लिए भेज दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी अचिंत्य मां शक्ति योग माया के द्वारा अपने स्वजन संबंधियों को द्वारकापुरी में भेज दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए मथुरापुरी में बलराम जी को रख दिया। तत्पश्चात उसने उनसे अनुमति लेकर कंठ में कमलों की माला धारण करके बिना कोई अस्त्र लिए स्वयं अकेले नगर से बाहर बड़े द्वार से निकले। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने अलौकिक दिव्य रूप से मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ था कि मानो प्राची दिशा से चंद्रमा उदय हुआ है। शरीर पर रेशमी पीताम्बर, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तभ मणि तथा कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थीं जो लंबी लंबी तथा कुछ मोटी थीं। उनके नेत्र कमल दल के समान आरूढ़ थे। उनके मुख कमल की शोभा आवरणीय थी। मंद मंद मुस्कान सबके मन को हर लेती थी। ऐसे श्याम बड़ दिव्य पुरुष को देखकर कालीबन ने नारद जी के बतलाए लक्षणों के अनुसार
उन्हें शीघ्र पहचान लिया कि ये वसुदेव हैं। इस समय यह पैदल ही बिना अस्त्र शस्त्र लिए मेरी ओर आ रहा है, इसलिए मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र लिए ही इससे युद्ध करूंगा। ऐसा विचार कर काले बाण श्री कृष्णचंद्र की ओर दौड़ा। काले वन को अपनी ओर आते देखकर लीला बिलासी भगवान रण छोड़ नाथ दूसरी ओर मुख करके भाग निकले। आगे आगे रण छोड़ नाथ तथा पीछे पीछे कालेवन दौड़ रहा था। हे परीक्षित, जिनको बड़े बड़े योगियों के मन भी नहीं पकड़ सकते हैं, वह कालेवन कैसे पकड़ सकता था? वह दौड़ते दौड़ते थक गया। वह पग पग पर यही समझता था कि मैंने अब पकड़ा। इसी बात भगवान श्री कृष्णचंद्र उस कालेवन को अपने पीछे पीछे एक पहाड़ की गुफा में ले गए। कालेवन उनके पीछे पीछे चिल्लाता जाता था, अरे भाई तुम तो वीर हो, युद्ध छोड़कर भागना ठीक नहीं है, किंतु अभी उसके अशुभ फल नष्ट नहीं हुए थे, इसी कारण उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र गुफा में घुस गए। तब वहां उन्होंने एक पुरुष को सोते हुए देखा और उसे अपना दुपट्टा उड़ाकर एक ओर छिप गए। कालीवन ने क्रोधावेश में आकर उस पुरुष को लात मारी और कहा, दुष्ट भागकर यहाँ सोया है। हे परीक्षित, उस मूर्ख कालीवन ने उसी को भगवान श्री कृष्ण समझा। वह पुरुष ज्यों ही लात की चोट से हड़बड़ाकर उठा तो उसकी दृष्टि काली वन पर पड़ी। उसकी दृष्टि से पड़ते ही कालीवन तत्काल भस्म हो गया। राजा परीक्षित बोले, भगवान वह कौन पुरुष था किस कुल में जन्म लिया था और उसने कौन सी तपस्या की थी जिसके प्रभाव से उसकी दृष्टि पड़ते ही वह महाबली कालीवन तत्काल भस्म हो गया? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इक्ष्वाक वंश में महाराजा यवननाश के पुत्र मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे भगवान के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और महापुरुष थे। एक समय जब इंद्र आदि देवता असुरों ने अधिक सताए, तब बहुत काल तक उन्होंने ही उनकी रक्षा की थी। जब स्वामी कार्तिक उनके सेनापति बन गए, तब इंद्र ने राजा मुचकुंद से कहा, हे वीर श्रेष्ठ, आप श्रम करते करते अधिक थक गए हैं, अब आप विश्राम करें। आपने हमारी बहुत रक्षा की है, आपने हमारे लिए राज जीवन तथा सभी भोग त्याग दिए, तब आप के स्त्री पुत्र बंधु बांधव मंत्रीगण और आपके समय की प्रजा भी नहीं रही है, वे सबके सब काल के गाल में चले गए हैं। इसलिए आप केवल मोक्ष को छोड़कर और जो चाहें मांग ले, क्योंकि मोक्ष के देने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही हैं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद ने केवल निंद्रा का ही वर मांगा, क्योंकि निंद्रा के कारण उनकी समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई थीं। तब देवताओं ने उन्हें निंद्रा का वर देकर यह कहा कि जो मूर्ख तुम्हारी निंद्रा के बीच तुम्हें जगा देगा, उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वे तत्काल भस्म हो जाएगा। हे परीक्षित, कालीवन के भस्म हो जाने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने परम यशस्वी राजा मुचकुंद को अपने श्री विग्रह के दर्शन कराए। भगवान के उस दिव्य तथा अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप को देखकर मुचकुंद आश्चर्य में हुआ। हे पुरुषोत्तम, राजा मुचकुंद पूछने लगे, हे दिव्य ज्योत स्वरूप, आप कौन हैं और कमल के समान आपके कोमल चरण इस कंठमय गुफा में किस प्रयोजन से पधारे हैं? आपके तेज से यह गुफा जगमगा रही है। आप सूर्य, चंद्रमा, इंद्र अथवा ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से आप कौन हैं? मुझे अपने जन्म कर्म का गोत्र अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, मैं इक्ष्वाक वंशी महाराजा मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूँ। बहुत दिनों तक जगने के कारण मैं यहाँ सो रहा था, मुझे न जाने किस ने जगा दिया। हे महाबाहु, आपके दर्शन प्राप्त करके मैं तो सनात हो गया, मैं आपकी ओर अधिक समय तक देख भी नहीं सकता हूँ। हे परीक्षित, जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार उनसे पूछा, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार कहा, हे प्रिय मुचकुंद, मेरे नाम, कर्म तथा जन्म असंख्य हैं, उनकी गिनती मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पृथ्वी के कण कण के तारे, शरीर के रोम गिने जा सकते हैं, किंतु मेरे जन्म कर्म तथा नाम नहीं गिने जा सकते। हे राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषि मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म तथा कर्मों का वर्णन किया करते हैं, किंतु फिर भी वे उनका पार नहीं पा सकते हैं। हे मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं तुम्हें अपने इस जन्म के नाम तथा कर्म बतलाता हूँ। मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार लिया है, इसलिए मेरा नाम वसुदेव है।
मैंने अब तक कंस, प्रलंब आदि अनेकों असुरों का संहार किया है और इस कालवन को भी मेरी पीड़ा से ही तुमने नष्ट कर दिया है। तुमने पहले मेरी अति तपस्या की थी। मैं भक्त वत्सल हूं, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे वर मांगो। जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है फिर उसके लिए कोई भी वस्तु अलंब्य नहीं होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजा मुचकुंद को इस प्रकार परिचय दिया तब उसे वृद्ध गर्गाचार्य की बातें स्मरण हो आई और राजा मुचकुंद ने जान लिया कि ये स्वयं भगवान हैं। तब राजा मुचकुंद ने उनकी स्तुति की और उनके चरणों में प्रणाम किया और उसने कहा कि मुझे आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि निश्चय ही बड़ी पवित्र और उच्च कोटि की है। तुम मेरे परम भक्त हो। मेरे भक्त वर प्राप्ति का कोई लोभ नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें वर देने का प्रलोभन दिया, ये तुम्हारी परीक्षा ही थी। मेरे अनन्य भक्तों कामनाओं से रहित होकर मेरे चरणों में आते हैं। उनका मन फिर किसी भी विषय में नहीं फंसता है। इसलिए तुम अपने समस्त मनोभावों और मन को मुझे सौंप कर इच्छा अनुसार पृथ्वी पर विचरो। तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बहुत से पशुओं का वध किया है। अब तुम मेरी आराधना से अपने उन संपूर्ण पापों को नष्ट कर दो। आगे के जन्म में तुम ब्राह्मण हो गए, तब तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा मुझ परमात्मा को प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञान वर्धक वीडियो आप लोगों को इसी प्रकार मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री सीताराम।